हेलो दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, यह जो पेपर है 17/8/2022 को पूछा गया था। ठीक है, कल हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 13 तक देख चुके थे। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट देखिए, कहता है कि संध्या जो है गुरंग को खालिस्तान के क्षेत्र में कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है 2021 प्रदान किया गया। तो 14 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी मुक्केबाजी में। तो देखिए, संध्या जो है गुरंग को मुक्केबाजी के क्षेत्र में कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 में प्रदान किया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में की गई थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खेल कोचिंग क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाली एक बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह ज्ञात कीजिए कि टंकी पूर्ण रूप से भरी हुई है। तो यहाँ पे देखिए, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। तो यहाँ पे जो है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई का मान 22/7, ये कट जाएगा। ठीक है, तो 22 दूनी कितना होगा 44, 44 सत्ते 7 चौक 28 तो 30 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 380 मीटर क्यूब, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता साइक्लोहेक्सेन में कहता सी सी बंध और डॉट सी एच बंध होते हैं। यह जो है कहता इसे प्रकार कुल खालिस्तान संयोजी बंध होते हैं। तो 16 में यदि देखें तो देखिए, साइक्लोहेक्सेन में 6 सी सी बंध, 6 कार्बन बंध और जो है 12 जो है सी एच बंध होते हैं। ठीक है, इसे जो है अब देखिए, इस प्रकार कुल जो है 18, इस प्रकार कुल 18 जो है ससंयोजी बंध पाए जाते हैं। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन का रासायनिक सूत्र होता है C6H12। ठीक है, क्या होता है, C6H12 होता है। यहाँ पे जो है कार्बन कार्बन बंध 6 होता है, फिर कार्बन हाइड्रोजन बंध कितना होता है, 12 होता है। कुल बंध कितना हो गया, 12 6 18, कुल बंध हो गया 18। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यह साइक्लो एल्केन के उदाहरण है। साइक्लो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर CnH2n। ठीक है, क्या होता है CnH2n। CC एवं CH अर्थात एकल बंध हमेशा सिग्मा, ठीक है, बंध होते हैं। इस प्रकार जो है साइक्लोहेक्सेन में 18 सिग्मा बंध होते हैं। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिक होते हैं। 17 नंबर देखिए, यहाँ पे यदि आप देखिएगा तो देखिए यहाँ पे COWBOY को क्या लिखा गया है, तो WOCYOB, यानी C को यहाँ, W को यहाँ, ठीक है, O यहाँ पे है, Y इसे लिखा गया है। तो इसी प्रकार यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सिमिलर कैसे लिखा गया है, फ्लार FLOWER। तो फ्लार तो O यहाँ लिखा जाएगा, F यहाँ लिखा जाएगा, L यहाँ लिखा जाएगा, R यहाँ, W यहाँ, E यहाँ। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट, कहता एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्ता के केंद्र के बीच की दूरी जो है इसकी फोकस दूरी F के पदों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, तो चूंकि यहाँ पे यदि आप गौर करेंगे तो R बराबर क्या होता है, F बराबर होता है F बराबर R/2। तो R बराबर क्या होगा 2F, R बराबर 2F। तो एक गोलीय दर्पण के ध्रुव P और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी, ठीक है, F के पदों में 2F के बराबर होता है। ठीक है, 2F के बराबर होता है। यहाँ पे यदि देखें तो ये रहा आपको गोलीय दर्पण और यहाँ है वक्रता केंद्र C, यहाँ है F। ठीक है, यहाँ F। अब ये दूरी यदि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक F है, ठीक है, यहाँ से F है, तो ठीक है, यहाँ से यदि F है तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। यहाँ पे P यदि पॉइंट है, ठीक है, तो इसीलिए तो वक्रता त्रिज्या R बराबर क्या होता है 2 गुने फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, धनात्मक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। यहाँ पे देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक
और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक। ठीक है, उसके बाद देखिए दर्पण सूत्र होता है 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। ठीक है, क्या होता है 1/f। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यदि यहाँ पे देखिए कि अवतल दर्पण में यदि वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा, वस्तु से बड़ा या छोटा या बराबर। ठीक है, और उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बनता। आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो वस्तु से बड़ा और उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, और फोकस दूरी की बात करें तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा या छोटा या बराबर बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में नहीं बनता है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है R1 R2 R3 के बीच सही संबंध। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा कि R3 जो है छोटा है R1 से। ठीक है, और ये छोटा है R2 से। R3 लेस देन R1 लेस देन R2। ठीक है, R3 तो यहाँ पे देखिए कहा था 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 है का 1। अब देखिए यहाँ पे संबंध दर्शाता है तो R3 लेस देन R1 लेस देन R2, ये है θ1, ये है θ2 और ये है θ3। तो ओम के नियम से, ठीक है, R बराबर क्या होता है, V/I। ठीक है, यानी वोल्ट बटा एम्पियर। तो इस ग्राफ में स्थित ढाल यानी टेन थीटा अधिक, उसका प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, जिसका अधिक है उसका प्रतिरोध कम होगा। तो VI का ढलान जो है 1/, प्रतिरोध होगा। तो R2 का ढलान सबसे कम है, R2 का ढलान सबसे कम है, अतः इसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। R3 का ढलान सबसे अधिक है, अतः इसका प्रतिरोध जो है सबसे कम होगा। ठीक है, इसका प्रतिरोध जो है प्रतिरोध R जो है विद्युत धारा के क्या होता है, मार्ग में अवरोध होता है। ठीक है, मार्ग में अवरोध होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको डी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता सेंटर फॉर जो मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 में किस राज्य में सर्वाधिक बेरोजगारी देखी गई है, डी ऑप्शन हरियाणा। तो देखिए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 में हरियाणा राज्य में सर्वाधिक बेरोजगारी देखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे तेलंगाना में जनवरी में सबसे कम बेरोजगारी दर 0.7% दर्ज की गई है। जनवरी 2022 में ग्रामीण बेरोजगारी घटकर 5.84% रह गई हैं, जो कि दिसंबर 2021 में 7.82% थी। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है, सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी मुंबई स्थित एक स्वतंत्र और सरकारी संस्था है जो एक आर्थिक थिंक टैंक के साथ साथ एक जो व्यावसायिक सूचना कंपनी दोनों के रूप में कार्य करती है। 21 नंबर में देखिए आपको निकालना एच और एस। तो ये रहा एच, ये रहा एस, यानी एच ग्रेटर देन क्या होगा, एस होगा। ठीक है, एच ग्रेटर देन एस होगा, जबकि यहाँ पे क्या दिया है, एच लेस देन एस। तो पहला तो गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए ए और वाई, तो ये रहा ए और ये रहा वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ठीक है, तो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ठीक है, यानी ए वाई ग्रेटर देन यानी वो ए लेस देन इक्वल टू वाई। ठीक है, ए लेस देन इक्वल टू वाई, ये सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको डी ऑप्शन, केवल 2 सही। क्वेश्चन में देखिए 22, यहाँ पे कह रहा है कि 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभव परत ज्ञात कीजिए। तो 22 में यदि आप देखिएगा तो देखिए यहाँ पे जो है कुल प्रतिरोध क्या होगा, R1 प्लस R2 यानी 4 प्लस 6 यानी कितना होगा, तो 10 ओम। सेल का विद्युत वाहक बल जो है कितना है, 5 वोल्ट। EMF कितना दे दिया गया, 5 वोल्ट। तो यहाँ पे 4 ओम वाले प्रतिरोध के विभव यदि देखेंगे तो दिया गया प्रतिरोध क्या होगा, दिया गया प्रतिरोध इनटू, ठीक है, विद्युत वाहक बल 5 अब बट्टा में कुल प्रतिरोध 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो कितना होगा 2 वोल्ट। ठीक है,
तो तो यहाँ पे जो है विभव पात बराबर होता है दिया गया प्रतिरोध गुने विद्युत वाहक बल बटा में कुल प्रतिरोध। 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान, तो डी ऑप्शन 131वां। तो 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 131वां है। ठीक है, फिर है भारत का मानव विकास सूचकांक मान 0.645 था। इस मान के आधार पर भारत मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों के समूह में आता है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने 1990 में जो है प्रकाशित अपनी पहली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR में मानव विकास सूचकांक की कल्पना की है। मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत 191 देशों में 132वें स्थान पर। UNDP की स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क में। फिर है कि इनमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है, डी ऑप्शन। तो देखिए ग्राफ्टिंग अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है। अलैंगिक प्रजनन में विशेष जनन क्रियाओं के बिना ही एक जनक द्वारा नई संतान का निर्माण होता है। जीवों में अलैंगिक जनन निम्न प्रकार से होता है। ठीक है, विखंडन, उसके बाद आता है खंडन, मुकुलन और पुनरुद्भवन। ठीक है, तो विखंडन की बात करें तो परिपक्व पादप विभाजित होकर जो है 2 कोशिकाओं में बदल जाता है, जैसे जीवाणु युगलिना। खंडन परिपक्व जो है जीव पूर्ण सिद्धि करके 2 से अधिक खंडों में टूट जाते हैं, जैसे स्पाइरोगाइरा। ठीक है, उसके बाद है यूलोथ्रिक्स राइजोपस। मुकुलन की बात करें तो जनन कोशिका पर एक जो है उभार बनता है जो मुकुलन कहलाता है, जैसे यीस्ट, हाइड्रा। और पुनरुद्भवन तो जंतु के किसी भी भाग के कटने में नए जीव की उत्पत्ति होता है, पुनर्जनन कहलाता है, जैसे हाइड्रा और प्लेनेरिया। देखिए 25 में है व्यंजक इतना का विस्तारित रूप। तो a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा a²। ठीक है, प्लस a + b + c का होल स्क्वायर की यदि बात करिएगा या नहीं तो आप a - b - c का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² + b² + c² -2ab + 2bc - 2ca। तो इस फॉर्मूला पे आप रखिएगा तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। देखिए यहाँ पे जो है डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।